शिक्षा विभाग से हटाए गए बीपीएम और डीपीएम लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। फिर से एक बार गर्दनी बाग में सभी जुटे हैं और कल से ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग अलग अलग जिले में, प्रखंडों में कार्यरत थे और सभी डिग्री है इनके पास, यानी ग्रेजुएशन के अलावा पीजी, एमबीए, उसके साथ साथ बीटेक, एमटेक और तमाम डिग्री होने के बावजूद इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जबकि शिक्षा विभाग ने इन्हें बहाल किया था और बहाल करने के बाद तमाम जो काम था ये लोग देख रहे थे। अचानक जब नौकरी गई है तो ये लोग बेरोजगार हो गए हैं। जरा बातचीत करेंगे, क्योंकि अब चुनावी साल है और हर किसी को रोजगार मिल रहा है, नौकरियां मिल रही है। क्या लग रहा है, बहाली क्यों नहीं हो रही है? सर, बहाली सरकार हमारी सुन ही नहीं रही है। शिक्षा विभाग के जो वर्तमान एसीएस हैं वो बिहारियों को जो है गलत तरीके से हम लोग से पेश आ रहे हैं और हम लोग को अपमानित ढंग से हम लोग को बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ भी अपमानित ढंग से बोल रहे हैं और ये अपमान बिहार का अपमान है। आप लोगों ने मुलाकात की? हम लोगों ने मुलाकात की और उन्होंने गलत शब्दों से जो है संबोधित किया, असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने। क्या डिमांड है आपका? सर, डिमांड है कि हमारे साथ जो हो रही अत्याचार हुआ है, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, इसके खिलाफ हम लोग को फिर से शिक्षा विभाग में हम लोग जो कार्यरत हम लोग को नौकरी फिर से वापस दिया जाए। क्या था वर्क का प्रोफाइल, क्या था? सर, हम लोग ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से जो भी कार्य था उनको देखते थे ब्लॉक स्तर पे, और हम लोग प्रखंड स्तर पे जो भी कार्य था उनका मॉनिटरिंग करते थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आयुष सिंह हुआ। कब तक का अल्टीमेटम है? चूंकि अब वक्त कम है और अब तो चुनाव का शंखनाद जो है वो बजने वाला है। हम लोग आज दूसरे दिन अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज के बाद भी अगर सरकार हम लोग का बात नहीं सुनती है या शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री हम लोग का नहीं सुनते, तो हम लोग अब आमरण अनशन पे बैठने का काम करेंगे। हम लोग का सिर्फ एक सिंगल डिमांड है कि हम लोग को बीपीएम डीपीएम को वापस किया जाए, वापस लिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? राहुल रंजन। कितनी संख्या थी आप लोगों की बिहार में, और जो बहाली का प्रोसीजर था क्या था? हम लोग की जो संख्या थी लगभग 8,000 कर्मचारी हम लोग शिक्षा विभाग में आउटसोर्स की तरफ से बहाल हुए थे और हमारी मुख्य मांगे हैं कि हम लोग को बिना कोई शर्त के हम लोग को पुनः विभाग में वापस लाया जाए। एक चीज और हम बताना आपको चाहेंगे, एक डाटा आपके सामने हम प्रस्तुत करना चाहेंगे कि अभी इसी साल फरवरी माह में पूर्व के जो एसीएस महोदय थे, एस सिद्धार्थ महोदय, वो एक सरकारी आंकड़ा जारी करते, अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी लोग के मीटिंग में जारी करते हैं कि पूरे बिहार में 0 क्लासरूम विद्यालय की संख्या कितनी है। तो वो 1 to 8 तक के विद्यालय का आंकड़ा जारी किए थे। टोटल 18,888 विद्यालय। ड्रॉप आउट को आप लोगों ने रोका है, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, 18,888 विद्यालय 0 क्लासरूम, मतलब हो गया कि भवनहीन विद्यालय है वो। तो 18,888 विद्यालय की जो धनराशि है प्रत्येक साल, वो जो आप अनुदान की राशि दे रहे हैं, चाहे वो रंग पेंट के नाम से हो चाहे कुछ हो, जो भी है, आपका मध्याह्न भोजन हो गया, चापाकल हो गया, इसका मतलब वो सिर्फ कागज पे गया है। तो वो पैसा कहाँ गया है? चलिए, क्या नाम हुआ आपका? राजीव रंजन नाम। कब तक का अल्टीमेटम है ये बताइए? हम लोग पिछले 2 दिन से धरना पर हैं। हम लोगों को 5 साल के लिए लाया गया था और 1.5 वर्ष में हम लोगों को कचरा कहकर निकाल दिया गया। एक साउथ इंडिया के आईएएस आते हैं, तमिलनाडु तेलंगाना के आईएएस आते हैं, और हम लोग जो उत्तर बिहार के पाठक के द्वारा हम लोग की भर्ती की गई थी उनका भी अपमान करते हुए कि फर्जी बहाली की गई थी। इसमें हम बिहारियों का क्या कसूर है? हम बिहारी ना आवेदन दिए थे, न रिज्यूम दिए थे। हम लोगों को बुलाया गया था कि इस तरह की वैकेंसी शिक्षा विभाग में निकली है। कहाँ नौकरी करते थे पहले आप? हाँ, शिक्षा विभाग में हम लोग नौकरी करते थे? हम लोग बिहार के बाहर दिल्ली में नौकरी करते थे। कई युवा हैं जो बिहार के अन्य राज्य में जॉब करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अवधेश कुमार सिंह और खैरा। चलिए, बिहार के तमाम अलग अलग जिले से प्रखंडों में जो कार्यरत डीपीएम हो, बीपीएम हो, लगभग जिनकी संख्या 8,000 से ज्यादा थी, और ये लोग प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय तक शिक्षा विभाग के सभी कार्यों को देखते थे। और सरकार एक तरह से जो आंकड़े जारी करती थी उसमें भी कहीं न कहीं सफलता की बात करती थी, जिसमें बीपीएम और डीपीएम मानते हैं कि हम लोगों की वजह से ऐसा होता था। लेकिन अचानक बेवजह, बिना किसी कारण के सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसको लेकर सभी प्रदर्शन कर रहे हैं और पुनर्बहाली की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।